हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इमेज कंपोनेंट को। व्यू कंपोनेंट और टेक्स्ट कंपोनेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इमेज को कैसे शो कराते हैं अपने रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है रिएक्ट नेटिव, और ये जो फर्स्ट लिंक आएगा ऑफिशियली, इसको हम ओपन कर लेंगे एंड ड्रॉप डाउन से हम कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इन बेसिक कंपोनेंट वी हैव अ इमेज कंपोनेंट। इसको ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सैम्पल कोड दिया है फॉर रिलेटेड टू द इमेजेस। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको SRC फोल्डर में आना है और कंपोनेंट फोल्डर में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे इमेज के नाम से, और इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे इमेज कंपोनेंट .js, और यहाँ पे एक सैम्पल कोड जनरेट कर लेंगे और इमेज कंपोनेंट। उसके बाद आपको जाना है app.js में, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है इमेज कंपोनेंट, और इसको हम यहाँ टेक्स्ट कंपोनेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज कंपोनेंट हमें शो हो गया है। अब इसको एक स्टाइल हम प्रोवाइड कर देंगे। लाइक फ्लैक्स 1 दे देते हैं एंड बैकग्राउंड कलर इसका हम वाइट सेट कर देते हैं। देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद ये जो हमारा पेरेंट व्यू है इस पे ये स्टाइल हम अप्लाई कर देंगे। स्टाइल्स डॉट व्यू। आप देख सकते हो जो कलर है वो वाइट से रिप्लेस हो गया है। अभी देखते हैं कि हम इमेज को कैसे शो कराते हैं। सबसे पहले आपको इमेज को इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव से। तो चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। इमेज आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपको व्यू के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है इमेज। उसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी होती है सोर्स। अब ये जो सोर्स फंक्शन है इसी में आपको, अगर आपको कोई लोकल इमेज दिखानी है फ्रॉम एसिड फोल्डर, वो भी आपको इसी में पास करनी है। अगर आपको कोई नेटवर्क इमेज दिखानी है वो भी आपको सोर्स के अंदर ही अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड फोल्डर से हम इमेज कैसे शो कर सकते हैं। आपको सोर्स लिखना है। उसके बाद एक फंक्शन होता है रिक्वायर, आपको ये यूज करना है। उसके बाद इसके अंदर आपको उस इमेज का पाथ देना है। जैसे अभी जो इमेज है वो मेरे एसिड फोल्डर के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर मैंने कुछ इमेज ऐड करी है। इसी में से मैं फॉर एग्जांपल बिन इमेज शो कराना चाहता हूँ तो उसको कैसे शो करा सकता हूँ। आपको रिक्वायर लिखना है, इसके अंदर आपको इमेज का पाथ देना है। एसिड्स इमेज एंड देन इमेज का नेम bin.png। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सजेशन में इमेज शो हो गई है, और जैसे आप कर्सर लेके जाओगे अगर आपका पाथ सही है तो इमेज का आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। उसके बाद आप सेव करोगे तो आपको इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ स्टाइल ऐड करना है फॉर मैनेजिंग हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज। स्टाइल्स डॉट इमेज। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और इसको हाइट विड्थ यहाँ से सेट करनी है। जैसे मैं अभी 100 सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हो जो इमेज है हमारी, जो उसका साइज़ है वो चेंज हो गया है। अभी इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जैसे रिसाइज मोड होता है। इसके अंदर आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो सेंटर, कंटेन, कवर एंड रिपीट। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कवर करना है, अभी इस पर कोई इफेक्ट आपको शो नहीं होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी इसको बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ एंड बॉर्डर कलर भी दे देते हैं। जैसे मैंने अभी रेड दिया इसको, तो आप देख सकते हो, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 100। इस सर्कल में शो हो गया। अभी मैंने इसको कवर दिया है तो आप देख सकते हो ये इसने पूरी जो जितनी भी हाइट विड्थ दी है हमने उसको कवर कर लिया है। अब जैसे मैं अगर इसको सेंटर देता हूँ, अभी कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें बिकॉज ये हमारे व्यू के अंदर है। मैं क्या करता हूँ,
पहले एक व्यू ले लेते हैं और इसके अंदर इसको ऐड करते हैं। तो मैं इसको पहले कुछ स्टाइल दे देता हूँ। तो स्टाइल्स डॉट व्यू 2 नाम दे देते हैं जैसे, या फिर इमेज व्यू। और यहाँ पे आते हैं और ये जो प्रॉपर्टी हमने इमेज पे ऐड करी थी हम व्यू पे ऐड कर देते हैं। सो आप देख सकते हो अभी। और इसकी जो हाइट विड्थ है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे हाइट में इसको 200 दे देता हूँ और विड्थ भी इसको मैं दे देता हूँ 200। और इसको मैं कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। सो ये सेंटर में आ जाएगी। तो आप देख सकते हो जो इमेज है वो हमारी सेंटर में आ गई है इस इमेज व्यू के। अब अगर मैं इसको सेंटर की जगह अब इसका रिसाइज मोड चेंज करता हूँ, जैसे मैंने करा कवर, कोई और इमेज यूज कर लेते हैं। जैसे मैं कैमरे की इमेज यूज कर लेता हूँ। ओके, सो चेंज करके देखते हैं, लाइक रिपीट। और ये जो हाइट विड्थ है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। सो अभी ये रिपीट हो रही है। अभी मैं इसको कंटेन करता हूँ। सो आप देख सकते हो ये हमारी जो स्क्रीन है उसमें कंटेन हो गई है। अब अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ, सो ये जो हमारा व्यू है उसके सेंटर में चली गई है। सो इस तरीके से आप इस रिसाइज मोड को यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको नेटवर्क इमेज दिखानी है वो भी देख लेते हैं कि उसको कैसे शो कर सकते हैं। सो नेटवर्क इमेज के लिए मैं सेम यूआरएल यूज कर लेता हूँ जो कि रिएक्ट नेटिव लोगो का एक यूआरएल है। सो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, आपको ये रिक्वायर यूज नहीं करना है। उस केस में हम यूज करते हैं URI का। सो आपको एक कर्ली ब्रेसेस और लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है URI देन कोलन, और इसके अंदर आपको जो आपकी इमेज का जो URL है वो पेस्ट करना है। जैसे ही आप सेव करोगे, सो इमेज अभी शो नहीं हो रही है क्योंकि हाइट और विड्थ हमने रिमूव कर दी इमेज की। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इमेज का जो रिएक्ट नेटिव का जो लोगो है वो हमें शो हो रहा है। सो जैसे मैं सेंटर की जगह इसको कर देता हूँ कवर, तो आप देख सकते हो इसने जो हमारा जो व्यू का जो हाइट विड्थ था उसको पूरे को कवर कर लिया है, राइट। सो इस तरीके से आप इस रिसाइज मोड को अपनी इमेज को रिसाइज करने के लिए यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो ये था हमारा कि हम URL कैसे शो करते हैं इन इमेज। उसके बाद एक थर्ड यूज भी है इसका, आप इसमें base64 भी यूज कर सकते हो। उसका सिंटैक्स भी आपका सेम है। जैसे आपने URI में URL पास करा है उसकी जगह आप यहाँ पे जो आपका base64 है इमेज का उसको आप यूज कर सकते हो। तो इसको भी एक बार यूज करके देखते हैं। तो मैं सेम base64 यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारी इमेज है वो चेंज हो गई है और base64 की इमेज हमें शो हो रही है। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, ऑन एरर। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी जो इमेज है वो प्रॉपरली लोड नहीं होती है। मतलब इमेज तो हमने सेट कर दी है लेकिन हमारी जो इमेज है वो विजिबल नहीं हो रही है यूजर स्क्रीन पे। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस ऑन एरर को कॉल कर सकते हो और जो भी एरर उस इमेज से रिलेटेड आपको आ रही है वो आपको इस एरर ये जो वेरिएबल है इसमें आपको मिल जाती है, जिसको आप कंसोल करा के एरर को चेक कर सकते हो। और भी प्रॉपर्टी है जैसे लाइक ऑन लोड, ऑन एंड लोड। ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इमेज लोड हो रही है, उसमें उस टाइम पे आपको एक एक्टिविटी इंडिकेटर दिखाना है कि जब तक मेरी इमेज लोड नहीं हो जाती तब तक एक इंडिकेटर आ जाए इमेज पे कि समथिंग हैपन, आई मीन इमेज लोड हो रही है। और जैसे ही लोड होगी
एंड हो जाएगा, उसके बाद उसको आप हाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेट। सो ये प्रोप है, इनको भी आप यूज कर सकते हो, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो मेजरली यूज होते हैं वो ये तीन ही हैं कि आप सोर्स के अंदर आप रिक्वायर डाल के आप एसिड से इमेज को शो करा सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई नेटवर्क इमेज है जो कि आपके एपीआई से फैच हो रही है, उसको आप यूआरआई में डाल के यहाँ पे शो करा सकते हो। अगर आप जैसे इमेज पिकर या गैलरी पिकर आपने ऐड करा है, उसके थ्रू आपको इमेज दिखानी है, तो उस केस में आप बेस64 यूज कर सकते हो। अदरवाइज उस फाइल का जो यूआरआई है उसको भी आप यूज कर सकते हो। सो ये तीन केस है, इनकी हेल्प से हम जो इमेज है वो हम इमेज व्यू में दिखाते हैं इन रिएक्ट नेटिव। सो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।